समय का रहस्य देखा जाए ना श्री तो अभी विज्ञान भी ढूँढ रहा है। अभी पूरे तरीके से सटीक उस पे कुछ आया नहीं। और अभी बोधि माँ के महापरिनिर्वाण के बाद आपने समय का बेंड होना बताया था कि जो वेदना होती है आप उस पे कई चीज़ लिख चुके थे पहले और महसूस अब हो रही है। इस चीज़ को थोड़ा-सा समझाइए? मित्रों को ये बड़ा प्रश्न था। उन्होंने मुझसे पूछा कि जब बोधि माँ काया मुक्त हुईं तो आपकी पहली प्रतिक्रिया हुँ, क्या थी? लोगों को बड़ा जानने की उत्सुकता होती। मैंने कहा वेदना का चरम था। पौराणिक मिथक में उस चरम को शिव के उस रूप में दिखाया गया है कि जब सती अपने पिता के हवन कुंड में आत्मदाह कर लेती हैं और शिव आते हैं और उनके शरीर को कंधों पर उठा लेते हैं। तो कहते हैं वो इतनी गहरी वेदना और शोक में डूब जाते हैं, सृष्टि थम जाती। शिव को हम महादेव दिखाते हैं, महाज्ञानी, महाविरक्त। लेकिन भारतीय दर्शन में हमने उनको वेदना और शोक से अलग करके नहीं दिखाया। जहाँ प्रेम चरम पे होगा, वहाँ वेदना भी चरम पर होगी और शिव उस चीज़ के उदाहरण हैं, पौराणिक मिथक है, उसको वैसे समझना चाहिए कि वेद भी उनसे निकल रहा है। वेद अर्थात बोध, ज्ञान। तो प्रेम में प्रेम है चरम, वेदना है चरम और दोनों के मिलन से फिर वेद भी निकलता है चरम। तो ये घटना वैसी ही घटी। अब इसमें मित्रों को था कि क्या आप रोए, आँसू गिरे, आँसू आए ना आए इनसे कोई फ़र्क थोड़ा ही पड़ता है। वेदना एक अलग चीज़ है, दुःख एक अलग चीज़ है। दुःख में होता है कुछ ऐसा ढूँढना कि जो नहीं होना चाहिए था। वेदना अनित्यता को जानती है। वेदना में पता है कि जो अनित्य है वो अनित्य है, जो क्षणभंगुर है वो है, शरीर मिटना है तो मिटना है। लेकिन शरीर भी सुंदर है, मन भी अति सुंदर है और शरीर मन का संयोग, ये जागृत लीला ये भी अति सुंदर है, ये भी पता होता है। तो समानांतर सारी चीज़ें चल रही होती हैं उसमें।